सोचो, एक छोटी सी गैराज, लॉस अल्टोस, कैलिफोर्निया, 1976 का वक्त। पुराने टूल्स की आवाज और एक फैन की हल्की सी गुनगुनाहट के बीच एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ था। उसके साथ था उसका दोस्त जैसा जीनियस पार्टनर स्टीव वोजनियाक, जो सर्किट्स को जिंदगी दे रहा था। लेकिन जॉब्स का सपना सिर्फ एक और कंप्यूटर बनाने का नहीं था। उसका विजन था एक ऐसी दुनिया का जो टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल नई तारीख से जीने लगे। स्टीव जॉब्स एक सपने देखने वाला इंसान था, एक दूरदर्शी जो देख सकता था, जो बाकी लोगों के बस की बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। जब उसने निवेशकों के सामने अपना आइडिया पिच किया, तो लोगों के चेहरे पर शक के आसार और हल्की सी हंसी थी। उसका जुनून, उसका विश्वास, उनके लिए सिर्फ एक भोले लड़के का जोश था। एक निवेशक जो एक अनुभवी और अधेड़ उम्र का इंसान था, उसने बीच में रोका और हल्की सी हंसी के साथ बोला, बेटा, लोगों को पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। एक पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन जॉब्स, जिसकी आंखों में एक अलग सी आग थी, बिना झुके आगे बढ़ा और कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूरी होगी। और जब होगी, तब लोग हमें थैंक यू बोलेंगे कि हमने ये बनाया। उस दिन शायद उस कमरे ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो पहली बार था जब नौकरियों के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने एक ऐसे इंसान की झलक दी जो दुनिया को बदल के रख देगा। एप्पल तो सिर्फ एक कंपनी की शुरुआत नहीं थी, ये एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी चिंगारी जो दुनिया को बदलने का वादा करती थी। तालियां गूंज रही थी, स्पॉटलाइट चमक रही थी। लेकिन स्टीव जॉब्स को अंदर ही अंदर पता था कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। एक मशीन बनाना अलग बात थी, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक डिवाइस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखने के लिए मनाना जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, यही असली चुनौती थी। वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं बन रहा था, वो एक विजन, एक लाइफस्टाइल, एक ब्रांड क्रिएट कर रहा था, जिसे लोग सिर्फ इस्तेमाल ना करें, बल्कि उससे प्यार करें। स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी थे, एक ऐसे इंसान जो अपने समय से आगे सोचते थे, लेकिन उनकी अथक ड्राइव और तीव्रता कभी कभी लोगों को उनसे दूर कर देती थी। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक बॉर्डरूम तख्तापलट। निदेशक मंडल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और उस इंसान को ही कंपनी से निकाल दिया जिसने एप्पल को बनाया था। जॉब्स बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए रुके। उनकी नजर एप्पल के ग्लोइंग लोगों पर जा रुकी, जो अब भी उनके सपने की तस्वीर थी। पास खड़ा एक सहकर्मी कुछ देर के लिए झिझकता रहा और फिर हल्की आवाज में बोला, आप वापस आओगे। अपने दुख और दृढ़ संकल्प को साथ लेते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ स्टीव ने जवाब दिया, मुझे पता है। हमारे एक पल में यह सिर्फ एक अलविदा नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा अपने आप से और दुनिया से कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक असाधारण वापसी की शुरुआत है। स्टीव जॉब्स वो इंसान नहीं थे जो असफलता के सामने झुक जाए। जब एप्पल ने उन्हें ठुकराया, तो उन्होंने टूटने के बजाय अपनी एनर्जी एक नए सपने को बनाने में लगा दी। नेक्स्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये जॉब्स का तरीका था दुनिया को और खुद को ये दिखाने का। उनका विजन अब भी जिंदा है। वो दिन रात बिना रुके, बिना थके काम करते रहे। वो ऐसी मशीनें बना रहे थे जो अपने समय से काफी आगे की सोच थी, लेकिन मार्केट उनका ब्रिलियंस समझने के लिए तैयार नहीं था। अगला एक विज्ञापन सफलता नहीं बन पाई, लेकिन उनके के लिए बात कभी सिर्फ बिक्री की नहीं थी। एक रात नेक्स्ट के ऑफिस में एक युवा इंजीनियर, थोड़ा निराश और थका हुआ, उनके पास आया। धीरे से बोला, स्टीव, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? कोई इन्हें खरीद नहीं रहा। उन्होंने अपनी स्क्रीन से नजर हटाए बिना हल्का मुस्कुराकर, लेकिन पक्के विश्वास के साथ बोला, क्योंकि एक दिन कोई इसे इस्तेमाल करेगा दुनिया को बदलने के लिए। बात सिर्फ नेक्स्ट की नहीं थी,
वो जॉब्स के इनोवेशन में अटल विश्वास की थी। आने वाला वक्त शायद किसी को पता नहीं था, लेकिन वो तकनीक जिसके लिए वो अपनी जान लगा रहे थे, एक दिन एप्पल के पुनरुत्थान की नींव बनेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। सच तो यह है कि असली जीनियस की फायर कभी बुझती नहीं। इसी समय जॉब्स ने एक और रिस्क लिया। एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो खरीदा जिसका नाम था पिक्सर। बहुत लोगों ने इसे एक गलती कहा, लेकिन उन्होंने अगले मिशन की सभी संभावनाएं देख ली थी। जब टॉय स्टोरी ब्लॉकबस्टर बनी, तो ये सिर्फ पिक्सर की जीत नहीं थी, ये जॉब्स के लिए एक रिडेम्पशन था, एक सबूत कि उनका विजन और उनका जोखिम लेना कभी गलत नहीं था। एप्पल पतन के कगार पर था। एक उद्धारक की तलाश में उन्होंने जॉब्स की ओर रुख किया। अपने प्रतिष्ठित काले टर्टलनेक और साहसिक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने कंपनी को अंदर से बाहर तक बदल दिया। जॉब्स का मानना था कि सादगी ही परम परिष्कार है। एप्पल के उत्पाद सिर्फ उपकरण नहीं थे, वे अनुभव थे। अपने पारदर्शी आवरण और ऑल इन वन डिजाइन के साथ आईमैक लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉब्स ने लोगों को भरोसा दिया कि उत्पाद जितना सुंदर था, उपयोग में उतना ही आसान भी था। जॉब्स जानते थे कि लोग स्पेक से नहीं, बल्कि कहानियों से जुड़ते हैं। थिंक डिफरेंट अभियान ने सिर्फ एप्पल उत्पादों को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने इनोवेशन, क्रिएटिविटी और दुनिया को बदलने की हिम्मत रखने वालों का स्वागत किया। इसने ग्राहकों को ऐसा महसूस कराया कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जॉब्स ने पूर्वानुमान लगाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। नाटकीय लॉन्च के साथ उत्पादों का खुलासा करके और विवरणों को गुप्त रखकर उन्होंने रहस्य की भावना पैदा की। उत्पादों की सीमित उपलब्धता, उनकी प्रीमियम गुणवत्ता के साथ मिलकर एप्पल डिवाइस का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल बन गया। जॉब्स ने सिर्फ डिवाइस नहीं बेचे, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। हर उत्पाद दूसरे के साथ सहजता से काम करता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि एक बार जब आप एप्पल की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप कभी भी वहां से निकलना नहीं चाहते। यहां तक कि एप्पल के स्टोर भी सटीकता और देखभाल के साथ डिजाइन किए गए थे। जॉब्स उन्हें रिटेल दुकानों से कहीं अधिक मानते थे। वे टेक्नोलॉजी के मंदिर थे, जहां ग्राहक भविष्य को छू सकते थे, महसूस कर सकते थे और अनुभव कर सकते थे। जॉब्स ने एक बार कहा था, महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। उनकी यात्रा अविश्वसनीय ऊंचाइयों और विनाशकारी चढ़ावों से भरी हुई है, जो लचीलेपन और अपने दृष्टिकोण में विश्वास का प्रमाण है। जॉब्स जब स्टेज से उतर रहे थे, तो उन्होंने एक छात्र को यह कहते हुए सुना, मैं भी दुनिया बदलना चाहता हूं। जॉब्स मुस्कुराए और खुद से बुदबुदाए, अच्छा, यही विचार है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। उनका जीनियस सिर्फ टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में नहीं था, बल्कि दुनिया को उस पर विश्वास दिलाने में था। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए उन्हें जीने का जुनून और कभी ना रुकने का जज्बा जरूरी है। आज स्टीव जॉब्स की कहानी हमें ये याद दिलाती है, एक छोटी शुरुआत भी एक बड़ी क्रांति की शुरुआत बन सकती है। तो छोटी सोच को छोड़िए, बड़े सपने देखिए और कुछ ऐसा बनाइए जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। अगर स्टीव जॉब्स की कहानी ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगी और ऐसी ही कहानियां जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी और आपके अंदर के जीनियस को जगाएंगी। क्योंकि हर कहानी के पीछे होती है एक शक्ति जो सपनों को जिंदा करती है। तो इंतजार कीजिए अगले मोटिवेशनल ब्रांड का।